नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपकी मेज़बान मिसेज़ मलिक। हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी में। ये हमारे पास खातून है जी। आपका क्या नाम है? इरम कौसर। अच्छा, तो आपका क्या मसला है? आप ज़रा वज़ाहत करें। 10 साल शादी हुई है। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 10 साल। ठीक है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? यासीन। आपके कितने बच्चे हैं? 5 के बेटियां हैं, बेटे हैं? बेटियां। क्या नाम है आपकी बेटियों का? एक की का नाम है ईमान कौसर, ईमान यासीन, अंसा यासीन, मुनीफा यासीन, समारिया यासीन, अजवा खजूर। ठीक है। तो आप का क्या मसला है आपके मियाँ के साथ? उनकी क्या जॉब थी, क्या सैलरी थी, और आपके अखराजात कैसे अफोर्ड करते थे? उन्होंने तो खर्चा ही नहीं मी दिता। 5 साल तलाक दिते हैं, खर्चा ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स को कितना अरसा हो गया है? 5 साल। ठीक है। 5 साल में आप किधर रही हैं? 2 साल अम्मी के घर हूँ, 3 साल उधर ही। ठीक है। फिर खर्चा कौन अफोर्ड करता था? कोई भी नहीं। किसके सामने आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दी? एक मेरी फुफ्फो की बेटी थी फातिमा, और चाची सी मेरी रानी। ठीक है। और वो कौन मौजूद था? मेरी एक बड़ी बाजी भी है थी। क्या नाम था आपकी बाजी का? इम्तियाज। तो क्या बोला था आपके हस्बैंड ने? कितनी दफ़ा आपको डिवोर्स दी है? 3 दफ़ा। ठीक है। और उनमें से कौन मौजूद था आपके ससुराल में से? नाम लेना, कौन मौजूद था आपके ससुराल में से? बहनें थी। नहीं, बहने भाइयों को छोड़े कोई बाकी उनका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद था? हाँ। क्या कोई गवाह है आपके पास? तो नाम ले उन मर्दों का जो है। जफ़र था और मकसूद था जी। तो ये जफर मकसूद कौन है? उसके मामू। किसके मामू हैं? चौधरी यासीन के। चौधरी यासीन के। वो मौजूद थे? जी। कहाँ के रहने वाले थे? रुमलो के। उनकी वालदियत? गुलाम नबी के बेटे। नाजरीन, इनका मौक़िफ़ हमने लिया है। मज़ीद इनसे बात करते हैं हमारे सीनियर साफ़ी चौधरी फजल रहमान। तो आपके जो मौजूद थे, आपके जो ज़िम्मेदार हैं, उनमें गैर मर्दों में कौन था? गैर कोई नहीं था। नहीं। आप कैमरे की जानिब देखते हुए ये बताएं कि आपकी डाइवोर्स के बाद उसने ये कहा दोबारा कि मैंने तलाक नहीं दी? अभी तक कभी कहा उसने या नहीं? हाँ, कहा। क्या कहता है? कहता है मैंने तलाक दे दी है। दे दी है। आप क्यों रह रही हो इधर? वो कहता है यहाँ से चली जाओ। हाँ। तो आपका अब मुतालबा क्या है कि वो क्या होना चाहिए? मैं तलाक इन्ना चाहनी हूँ, 2 बेटियां वो इन्ना चाहनी। नाजरीन ये डिमांड कर रही हैं कि इन्हें तलाक तहरीरी तौर पे दी जाए, यानी स्टाम्प पे दी जाए या तहरीरी तौर पे क्लियर किया जाए, और 2 बेटियां इनको दी जाएं। कुल इनकी 5 बेटियां हैं। और छोटी बेटी की क्या उम्र है आपकी? 5 साल की है। जी। और जो उससे बड़ी है वो कितने की है? वो 6 साल की। वो 6 की है। आपके पास कितने साल की बेटी है जो आपके पास रह रही है? वो 5 साल हो 5 साल की। आप इस वक्त अपने मेके रह रहे हैं, अम्मी के घर? जी। 2 साल हो गए, तीसरा साल है ये। तो पहले 3 साल तलाक के बाद आप अपने खाविंद के घर ही रही। जी। आपके खाविंद की दूसरी बीवी जो आपकी सौतन है, जी। उसकी कब आपके खाविंद से शादी हुई थी? आपकी तलाक से कितना अर्सा पहले? 1 साल। 1 साल पहले। जी। तो सौतन आपकी क्या कहती है कि आपको तलाक हुई है या नहीं हुई? वो क्या कहती वो है? कहती है कि इसने दे दिया, इसकी माँ नहीं दे दी। माँ मान नहीं रही। जी। माँ उसकी आपकी सास क्या कहती है? वो कहती है मैं नहीं दे सकती। मैं अपनी बहू छोड़ नहीं सकती। तलाक तो उसके बेटे के इख्तियार में है। वो क्या कहता है? मैंने दे दिया। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं कि बेटियां आपको बड़ी क्यों बेटियां आप लेना नहीं चाहती? बस नहीं लेना। वो आपके पास रहना नहीं चाहती? नहीं। वो वहाँ माहौल अच्छा है, पढ़ लिख रही हैं, जी। उन्होंने अच्छी तरह संभाला हुआ है। हाँ जी। आपके ससुराल आपके करीब ही रहते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। नहीं। फिर आपके लिए उनका बच्चियों का मिलना गिलना को रुकावट, वो मसला तो दरपेश नहीं है। नहीं। आप सवाल करें जी। आप आपकी जो बड़ी बेटियां हैं, 4 हैं, 3 हैं, जो गुजरात में है आपकी सौतन के पास? 3 है। वो उन्हें लुक आफ्टर कौन कर रहा है? उनकी परवरिश कौन कर रहा है? आपकी सौतन कर रही है, आपकी सास कर रही है? सोता है।
आप जी इस- नाजरीन, इनकी सौतन के पास जो पाकिस्तान की रहने वाली है वो जी। गुजरात की, जी। कश्मीर की नहीं है, नहीं। और उसकी कोई रिश्तेदार बरादरी यहाँ कोई नहीं है। नहीं। वो कहाँ के हैं? वो गुजरात में, उनका मतलब कौन सी कौम क्या है, बरादरी क्या है, ये मैं नहीं जानती। ये नहीं जानते। लेकिन आपने घर उनका देखा हुआ है, जी। अपनी सौतन का घर देखा है, अपनी हाँ। बच्चियों का। जी। अच्छा ये बताएं कि अब आपको तहरीरी तलाक मिल जाए और आपकी बच्ची दो आपको मिल जाए, जी। तो इसके लिए आपने कहीं कानून का दरवाज़ा खड़काया है, कहीं केस किया है अदालत में, या पहले नहीं किया, हूँ किया। अब किया है? जी। तो अब अदालत के थ्रू आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जी। तो आप सहाफ़ियों के पास क्यों आए हैं, हमारे पास क्यों आए हैं? इसलिए मेरे कोई इंसाफ नहीं कर सकता, ना ही कोई जा सकता मेरे साथ। अच्छा, आपने, आपके साथ कोई नहीं चलता और आपको मदद की ज़रूरत है, जी हाँ। तो हमारे चैनल की वसातत से हमारे साथ जो खातून हैं जी। वो आपको सपोर्ट करेंगी, मदद करेंगी। आपको ये फ़ायदा है जी। मिलने में, चलने में, और हाँ। आपको मेरी बेटी की जी। सपोर्ट भी है। जी। आप हमारे मेरी बच्ची को जानती हैं, मिली हैं, हाँ। जी। जी। वो भी आपकी सपोर्ट करे, जी। उसके थ्रू आप मुझसे रब्ता रखेंगी। जी। कहीं माली सपोर्ट की ज़रूरत भी आपको होगी, जी। माली मदद की भी ज़रूरत पेश आएगी। हाँ जी। आपके भाई कितने हैं? 2। 2 भाई, कितनी उम्र है उसकी, उनकी? छोटे हैं, बड़े हैं? एक छोटा है मेरे को, और एक बड़ा है? और सबा सबा पहना तो बड़ा है। शादीशुदा है, उसके अपने बच्चे हैं? जी। वो अपने अखराजात मुश्किल से पूरे करता है या उसके पास वसाइल हैं? नहीं। सफ़ेद पोश है। जी। तो आपकी रिहाइश जो है वो अम्मी के पास है। कमरे कितने हैं? मुश्किल से रह रहे हैं आपके? ठीक है वहाँ? जी मुश्किल से रह रही हूँ। जी नाजरीन, इनके पास तमाम ही मसाइल जो हैं वो इनके लिए नए खड़े हुए हैं। फिल वक्त इनकी डाइवोर्स लीगल हो, लीगल के लिए ये डिमांड गई है, इनकी डिमांड है कि ब्लैक एंड वाइट हो और इनको 2 बच्चियां मिलें। उसके लिए कोर्ट में भी गई हैं, इनकी माली मुश्किलात भी हैं, इनको वकला की फ़ीस भी पे करनी है और इनको बच्चियों के अखराजात और अपने के लिए भी वसाइल चाहिए। और आपको जो है माली मामनत के अलावा दीगर मामनत सरपरस्ती भी चाहिए। आपके अबू हयात हैं, जिंदा हैं अबू? जी। वो ज़्यादा बूढ़े हैं या अभी ठीक हैं? जी बूढ़े। बूढ़े हैं। नाजरीन, हम इनका मौक़िफ़ आप आवाम तक, हुकाम बाला तक, इंतज़ामिया तक और इंसानी हकूक़ की तंजीमों, ख़ुसूसन ख़वातीन की तंजीमों तक पहुँचा रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म की वसातत से, आली न्यूज़ की वसातत से हम ये भी चाहेंगे कि अगर इनको माली सपोर्ट की ज़रूरत पेश आए, जो जैसा कि ये कह रही हैं, तो हम आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे ताकि अगर किसी ने इनको सपोर्ट करना है तो वो बराह रास्त करे। हम बीच में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ताहम अगर हमसे कॉन्टेक्ट के ज़रिए कॉन्टेक्ट डेवलप करें तो हम आपको कॉन्टेक्ट के लिए सपोर्ट मुहैया करेंगे, रब्ता। आपका मोबाइल है अपना? जी। मोबाइल नंबर है? जी। ज़ुबानी याद है आपको? नहीं। हम आपका नंबर अगर कोई डिमांड करे तो उसको देंगे, दे दें, जो आपकी माली मदद करना चाहे। अच्छा। अगर कोई मर्द करे या औरत, जी। आप क्या चाहेंगी को मर्द आपको टेलीफोन करे या औरत करे? जो चाहे। जो चाहे करे, लेकिन आपसे वो टेलीफोन पे तंग भी आपको कर सकते हैं और मदद के बहाने आपको फजूल सवालात जो आबाद कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आपको औरत टेलीफोन करे जी। या फिर कोई और ज़रिया आप बताएं जिसके थ्रू आपको मदद मिले। कोई आपका काबिल एतमाद भाई हकीकी है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो फिर एक आप बहन है। जो आपके मुंह बोली है तो हम उनका नंबर दे देंगे आपको, जो मीडिया को भी सपोर्ट करती हैं और समाजी काम भी करती हैं, और उनका खामिन इंग्लैंड है, वो भी आपको माली सपोर्ट करती हैं थोड़ी बहुत। जी करती हैं। तो हम उनका नंबर आपके कांटेक्ट के लिए दे देंगे। नाजरीन, हम इस केस को फिल वक्त यहीं तक समेटते हैं और ये कहते हुए कि हम इसकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनके हस्बैंड को मिलेंगे, इनकी सौतन को भी मिलेंगे अगर ज़रूरत पेश आएगी। जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहेगा, हम भी पसंद नहीं करते, लेकिन जिसकी इंतहाई मजबूरी और ज़रूरत और बेबसी है वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, दुनिया के सामने आता है। और अगर हमें इनके गवाहान की ज़रूरत पेश आई, उनकी भी गवाही, उनके विटनेसेस के भी बयानात लेंगे। और अगर इनके हस्बैंड ने पहले स्टेज पे ये क्लियर कर दिया कि मैंने इनको डाइवोर्स भी 5 साल से दी हुई है और बच्चियाँ इस बुनियाद पे रखी हुई हैं, बच्ची भी दे दूँगा, और साथ ये भी कहा कि इनके मामले में मेरा आइंदा कोई ताल्लुक नहीं, मैं रिटर्न ब्लैक एंड वाइट डाइवोर्स दे दूँगा, तो फिर ये मामला सम अप होगा। लेकिन हम आपको इसी आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इसका फॉलो अप रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे
मैं नाजरीन इसी मरले पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।